अमेरिकी नागरिक से धोखाधड़ी के मामले में पुलिस ने कार्रवाई की है। पुलिस ने सोने का गलत प्रमाण पत्र जारी करने वाले शख्स को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं इस मामले में फरार जौहरी गौरव के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी किया गया है। दरअसल जयपुर के पिता और पुत्र जौहरी की जोड़ी ने अमेरिकी महिला को 6 करोड़ के नकली आभूषण की बिक्री की थी। मामला दर्ज होने के बाद दोनों आरोपी फरार हैं और साथ ही बेटे की पत्नी और बच्चे भी फरार हैं। एडिशनल एसीपी ने कहा कि पीड़ित गौरव सोनी और पिता राजेंद्र सोनी के साथ हीरे और सोने के आभूषणों का कारोबार करती थी। और एडिशनल डीसीपी बजरंग सिंह शेखावत हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। बजरंग जी, सबसे पहले इस पूरे मामले में मैं आपसे ये जानना चाहूंगी, अब तक प्रशासनिक कार्रवाई क्या हुई है? अभी तक हमने एक जो आरोपी है जिसने हॉलमार्क का सर्टिफिकेट बनाया था, नंद किशोर, उसको हमने गिरफ्तार कर लिया है जी। उसकी नीचे के कोर्ट से बेल भी रिजेक्ट हो गई है। इसके अलावा जो इसके जो दो मेन एक्यूज हैं, गौरव सोनी और राजेंद्र सोनी जी, उन दोनों लोग घर से फरार हैं। उसमें हमने गौरव सोनी जो कि मेन एक्यूज है उसका लुकआउट नोटिस भी जारी करवा लिया है जी। और उनके जो फादर है राजेंद्र सोनी, उनकी लुकआउट नोटिस की प्रक्रिया जारी है। सेशन कोर्ट से दोनों एक्यूज हैं, उनकी बेल कैंसिल हो चुकी है और जो फरार आरोपी है उनकी तलाश कर रहे हैं। हमने जो संबंधित बैंक और इनके जहां से भी ट्रांजैक्शन है पैसे के, उन संस्थाओं को हमने सारे इनके संबंध में सूचनाएं एकत्रित कर दी है और आरोपियों की तलाश कर रहे हैं। बजरंग जी, इतना बड़ा स्कैम हुआ है, 7 जून का ये मामला, जब इस मामले का खुलासा हो गया, लेकिन अब तक गिरफ्तारी आरोपियों की नहीं हो पाई है। इतनी देरी आखिर क्यों हो रही है? नहीं, गिरफ्तारी का बिल्कुल प्रोसीजर चल रहा है और एक को एक्यूज को गिरफ्तार भी कर लिया है और दोनों एक्यूज है उनकी तलाश कर रहे हैं। इसके अलावा और नई जानकारी ये आई है कि एक व्यक्ति के खिलाफ भी, एक महिला के खिलाफ भी उसने ठगी नहीं की है। और भी कई सारी जानकारियां हमारे पास आ रही है जो ईमेल से प्राप्त हुई है। उसके अलावा उन लोगों के साथ भी करोड़ों रुपए की ठगी की है और उन लोगों को हम जल्द ही गिरफ्तार करेंगे। बजरंग जी, महिला ने आपके पास कब इस मामले की शिकायत दर्ज कराई थी और पुलिस ने अब तक इस पूरे मामले में जो कार्रवाई की है, आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर भी जैसा कि आपने बताया कि कोशिश की जा रही है, लेकिन इस मामले का खुलासा होने के बावजूद भी काफी वक्त हो गया, कोई सफलता हाथ नहीं लग रही है? नहीं, ऐसा नहीं है, सफलता हाथ लग रही है ना। हमने एक एक्यूज को गिरफ्तार कर लिया, आरोपी फरार है, भाग रहे हैं। इस पैसे से जो संपत्ति खरीदी, उसमें जहाँ खरीदी उन लोग उस संपत्ति के अंदर हमने रोक लगवा दी है। खरीद बेचान पे बैंकों से इनके ट्रांजैक्शन है वो लेके उसके ऊपर हम अनुसंधान कर रहे हैं और एक्यूज भाग रहे हैं। मिलेंगे कहाँ जाएंगे, तो गिरफ्तार होंगे इसी के। बिल्कुल बजरंग जी, एक सवाल और मैं आपसे लेना चाहूंगी, नकली हॉलमार्क सर्टिफिकेट भी इस पूरे मामले में जारी हुआ है, क्या इसको लेकर कोई खुलासा हुआ है और कितने लोग इसमें संलिप्त हैं? इसके अंदर एक व्यक्ति था जिससे इन्होंने जारी करवाया है नकली हॉलमार्क, जो कि नंद किशोर था। और उसमें भी ये सामने आया कि ये जो सर्टिफिकेट बनाने का उसके पास कोई अधिकार नहीं था और वो ही नहीं, ऐसे 90% जो इस तरह के सर्टिफिकेट बनाते हैं वो सब फर्जी है, वैसा काम करते हैं। और इसको हमने गिरफ्तार कर लिया है और इसकी बेल भी कल कोर्ट में लगी थी, वो कैंसिल हो। बिल्कुल, क्या गिरफ्तार शख्स से पूछताछ में कोई और खुलासे हुए हैं और कितने लोगों के साथ ऐसा स्कैम यहाँ पर किया गया है? बिल्कुल, ये जो जिसने बनाया है वो बता रहा है, हम तो सारे ऐसे बनाते हैं। कोई आके हमें बताता है, जो ज्वेलर है, कि इस तरह से बना दो, तो वैसे बना के दे देते हैं। उस चीज की वो कोई, न तो उनके पास कोई डायमंड चेक होने आता है, न कोई सोना चेक होना आता है, वो जैसा कहे वैसे ही बना देते हैं। ठीक है बजरंग जी, आप जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना वक्त हमें देने के लिए। तो जैसा कि इस पूरे मामले को लेकर जांच पड़ताल चल रही है और जो फरार आरोपी हैं उनकी तलाश भी पुलिस की टीम लगातार कर रही है। आपको जानकारी के लिए बता दें कि इस मामले में एक शख्स की गिरफ्तारी हुई है और उस शख्स से भी पूछताछ चल रही है और भी कई नाम सामने आ सकते हैं। नकली हॉलमार्क सर्टिफिकेट जारी करने वाले नंद किशोर को फिलहाल पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है।
तो इस मामले में आपको बता दें कि एक्शन लगातार जारी है। पुलिस ने सोने का गलत प्रमाण पत्र जारी करने वाले शख्स को गिरफ्तार कर लिया है। फरार जौहरी गौरव के खिलाफ लुकआउट नोटिस भी जारी कर दिया गया है। पिता के खिलाफ भी लुकआउट नोटिस जारी करवाने की कोशिश की जा रही है। बता दें कि 7 जून को इस मामले का खुलासा हुआ है और तब से ही लगातार पुलिस की टीम आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। इस मामले को लेकर जांच पड़ताल भी चल रही है और जांच में कई बड़े खुलासे हो सकते हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी देंगे हमारे साथ संवाददाता मुबारिक लाइव जुड़ चुके हैं। मुबारिक, जैसा कि इस पूरे मामले पर डीसीपी की तरफ से भी कहा गया है कि अब पूरी तरह से इस मामले को लेकर एक्शन लिया जा रहा है। जो फरार पिता पुत्र हैं उनकी भी तलाश की जा रही है, लेकिन अब तक जो पुलिस के हाथ सफलता लगी है, एक शख्स की गिरफ्तारी हो चुकी है और कितने लोग इसमें शामिल हैं, इसको लेकर क्या कोई जानकारी मिल पा रही है? शिवानी, देखिए, ये 2 साल पुराना मामला था। ये विदेशी महिला थी जो अमेरिका की रहने वाली थी, जो जयपुर में ज्वेलरी, क्योंकि जयपुर का जो ज्वेलरी का कारोबार है वो पूरे विश्व भर में विख्यात है। तो ऐसे में यहाँ से लोग ज्वेलरी का काम करके दूसरे देशों में ले जाते हैं और वहाँ एग्जीबिशन, जिस तरीके के ये जो मामला सामने आया है, ये महिला वहाँ अमेरिका में जाकर जो है एग्जीबिशन लगाती है। जब इसने 2 साल पहले यहाँ से ज्वेलरी खरीदने के बाद, क्योंकि ये करीब बता रहे हैं कि 300 रुपये की ये ज्वेलरी इसकी लागत आई होगी और उसे 600 करोड़ रुपए में जो है वहां बेची गई। तो ऐसे में पूरी तरीके से हम कह सकते हैं, जब ये वहां जाकर इसे एग्जीबिशन इस महिला ने लगाया तो वहां जिन लोगों ने इसे एग्जीबिशन में देखा तो उन लोगों ने इसे नकली बताया। नकली बताते ही ये महिला अचंभित हो जाती है और इस ज्वेलरी को लेकर फिर इंडिया आती है। और जब ये इंडिया आई 2 साल बाद, इसने शिकायत की ज्वेलर के शॉप पर जाकर, तो ज्वेलर ने साफ तौर पर इनकार कर दिया कि असली, और उल्टा इस महिला पर ही जो है मुकदमा दर्ज कराने का प्रयास किया गया। और ये फिर महिला यहाँ से निकलकर सीधा जो है 18 मई को, बीते महीने की 18 मई को ये फिर यूएस एम्बेसी जाती है और वहां पर शिकायत दर्ज करवाती है, जिसके बाद जयपुर के माणक चौक थाना इलाके में ये मामला दर्ज होता है। और मामला दर्ज होने के बाद पुलिस इस मामले की जो है जांच कर रही है। एक जो आरोपी है नंदकिशोर, उसकी गिरफ्तारी हो चुकी है और जो राजेंद्र सोनी और जो गौरव सोनी है वो अब तक फरार बताए जा रहे हैं। ऐसे में उनका लुकआउट नोटिस भी है, वो जारी कर दिया गया है। हालांकि अब तक पुलिस की पहुंच से बाहर है, लेकिन पुलिस के अधिकारियों का कहना है कि बहुत जल्द उनको भी जो है वो गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इस तरह की ठगी का मामला जब खुलासा हुआ उसके बाद 4 अन्य मामले भी जो है इन दोनों आरोपियों से जुड़े वो भी मामले जो है वो दर्ज हो चुके हैं। ऐसे में पुलिस जैसे इन लोगों को गिरफ्तार करेगी उसके बाद 4 जो अन्य मामले उनकी भी जांच कहीं ना कहीं पुलिस आगे बढ़ाएगी। जी बिल्कुल मुबारक, जैसा कि आपने बताया कि बहुत पुराना मामला है और इस पूरे मामले को लेकर अब एक्शन भी लिया जा रहा है, लेकिन ऐसे कई मामले सामने आ सकते हैं अगर जांच पड़ताल होती है, जो कि ये बड़ा स्कैम है और पूरे मामले को लेकर जो आरोपियों की तलाश जारी है। पुलिस की तरफ से भी कहा जा रहा है कि गिरफ्तारी जल्द होगी, लेकिन अगर इस पूरे मामले की गंभीरता को समझने की कोशिश की जाए तो कई ऐसे मामले सामने आ सकते हैं अगर जांच पड़ताल होती है, आरोपियों की गिरफ्तारी होती है तो। बिल्कुल, देखिए, इनसे जुड़े तमाम जो मामले हैं उनको जैसे जैसे लोगों को पता लग रहा है कि ये नकली ज्वेलरी बेचते थे, क्योंकि जो ज्वेलरी ये बेचते थे वो उसमें करीब 2% जो है वो सोना होता था, बाकी जो नकली चीजें मिलाकर ये अपनी ज्वेलरी बनाते थे वो सारी चीजें होती थी। इसी की तर्ज पर इन्होंने 6 करोड़ की इस महिला से जो है वो ठगी की और करीब 300 रुपए की लागत से वो ज्वेलरी इन्होंने तैयार करवाई। इस तरह का, क्योंकि करोड़ों की ये ठगी थी, ऐसे में पुलिस भी गंभीरता बरत रही है। यूएस एम्बेसी की ओर से जो शिकायत थाने को मिली उसके बाद जो ये मामला दर्ज किया गया और जो 4 अन्य मामले हैं उन मामलों में भी अब पुलिस गंभीरता से जांच कर रही है, जिन लोगों ने वो मुकदमे दर्ज करवाए, और उसी के बिहार पर जो है अब ये जांच जो है वो आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। ठीक है मुबारक, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारियों के लिए।